सुप्रभात बच्चों। आज क्या है? आपको लग रहा होगा कि मैम हमेशा आती है और बोलती है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारीक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज मैम के क्या हो गया? मैम ने आते ही पहले गुड मॉर्निंग नहीं बोला और सुप्रभात बोला। क्यों? तो बेटा आज क्या है? सोचिए, दिमाग लगाइए, आज क्या है? यस, आज क्या है? 14 सितंबर। और आज जो है वह क्या बनाया जाता है? हमारे हिंदी दिवस। हमारे पूरे भारत के अंदर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैंने पहले जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था भाषा से संबंधित, उस भाषा से संबंधित टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा जो है वह हमारी भारतीयों की मूल भाषा है और भारत के अंदर सबसे अधिक अगर बोली जाने वाली कोई भाषा है तो वह क्या है? हिंदी। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मैं देखती हूँ, देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अभी तक क्या टाइम हो चुका है? करीबन 10 बज चुके हैं और एक भी स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं है हिंदी दिवस की शुभकामनाओं से संबंधित। तो मैं क्या मानूँ कि आपको कोई इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है कि हम हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, या हिंदी दिवस जिस भारत के अंदर रहते हैं, जो कि हमारी राजभाषा हिंदी है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उस हिंदी दिवस के बारे में हमें ज़रा सी भी जानकारी नहीं है और हम उसकी शुभकामनाएं भी अगर नहीं देते हैं एक दूसरे को, तो मुझे लगता है बेटा कि हमें भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस होने वाली है। खैर कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन पड़ा है, आप मेरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। मेरी तरफ से हिंदी दिवस की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो बेटा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज मैं पढ़ाई करवाने के मूड में भी नहीं हूँ। अभी आज आप शायद स्कूल में होते, विद्यालय के अंदर आते, तो आज हम क्या करते, हिंदी से संबंधित कुछ कविताएं पढ़ते, कुछ सुनते, कुछ आप सुनाते, कुछ मैं सुनाती, कुछ आप शेर शायरी सुनाते हिंदी पर, कुछ मैं सुनाती, कुछ कहानियां पढ़ते। तो चलो ठीक है, कोई ना, हमारे वैसे दूरियां हैं लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ में आज हम इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी हमारे हिंदी दिवस के बारे में। बेटा हिंदी दिवस जो है वह जो हिंदी के अंदर जो हमें मान्यता प्रदान की गई वह कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर सन 1949 को। ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया। अब जो हमारी इसकी जो लिपि है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी। तो देवनागरी लिपि के साथ में हिंदी को हमारे देश के अंदर 14 सितंबर सन 1939 को क्या कर दिया गया था? मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और उसके बाद में हिंदी को हमारी राजभाषा भी घोषित कर दिया गया था। राजभाषा जानते हो ना बेटा किसे कहते हैं? राजभाषा होती है जिसमें सारे सरकारी कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा। ओके, तो हमारी राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। और हमारी राष्ट्रभाषा भी क्या है? हिंदी है। और हमारी जो मातृभाषा है वह भी क्या है? हिंदी है। क्यों है मातृभाषा? मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा होती है जिससे हम जन्म के पश्चात में हमारे परिवार वाले या आसपास के लोग जिस भाषा में हमसे बातचीत करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं वही भाषा क्या कहलाती है? हमारी मातृभाषा। तो कितना बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारी जो भाषा हिंदी भाषा का, कि राष्ट्रभाषा भी ये है, हमारी मातृभाषा भी ये है और हमारी राष्ट्रभाषा भी है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है? हिंदी। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, हिंदी को बोलते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हमें शर्म आती है हिंदी में बोलते हुए। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण बेटा ये है कि जब हम किसी अंग्रेजी बोलने वाले को देखते हैं तो हमारा ध्यान अचानक ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि भाई क्या अंग्रेजी बोलता है, क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन अंग्रेजी जो है ना वो बेटा हमारे देश की भाषा नहीं है,
वह विदेशों की देन है, वह अंग्रेजों की देन है। आपको ताज्जुब होगा कि अंग्रेज जो थे जब हमारे भारत के अंदर आए, हिंदुस्तान में आए, तो उनका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यही था कि उनकी भाषा, वैसे तो आप हम सब जानते हैं कि जो अंग्रेज आए थे वह व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए थे, तो ये तो उनका उद्देश्य था ही कि व्यापार तो उनको करना ही करना था, लेकिन साथ ही साथ में उनका उद्देश्य ये था कि जो उनकी भाषा है उस भाषा का क्या बने, हर देश के अंदर उसका अस्तित्व बने। और हम भारतीय महामूर्ख उनकी बातों में आ गए, हम वो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता उसके अंदर उलझ के रह गए। ऐसा ही है ना। और आज क्या हो रहा है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद नहीं करते। कहाँ पसंद करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। इंग्लिश मीडियम, बेटा भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना भी आज हमारे जीवन की अनिवार्यता है। लेकिन बेटा भाषाएं सीखना अच्छी बात है, लेकिन उसके गुलाम बन के रहना वो से गलत है, क्योंकि इस अंग्रेजी भाषा ने ही पता है ना कितने सालों तक हमें अपने गुलामी के बंधनों में जकड़ के रखा था। अगर हम एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें अंग्रेजी का गुलाम बना दे या हम अंग्रेजी के गुलाम बन के रह जाएं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चलिए, तो और आपको एक बात का और ताज्जुब होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जिनके अंदर जो उनकी राजभाषा का इस्तेमाल, तो अंग्रेजी जैसे भाषा का इस्तेमाल तो वो करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जो राष्ट्रभाषा है वह वो ही भाषा है जो उनकी देश की भाषा है। जो उनकी राष्ट्रभाषा है ना, वो उसी के अंदर वो सारे कार्य करते हैं। सिर्फ जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके जो देश, उन देशों के अंदर ही अंग्रेजी बोली जाती है। जैसे बहुत सारे देश, आपको मैं इसके नाम आपको बताती हूँ। कुछ देश ऐसे हैं, मैंने कुछ नामों के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी भी ली थी कि जैसे करीबन 14 देश ऐसे हैं जिसके अंदर क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। वैसे तो बहुत सारे देश हैं, एक दो देशों का नाम बताती हूँ, जैसे कनाडा है, ब्रिटेन है, आपके बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है। और ये सारे जो देश हैं ना, वे पहले अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, अर्थात अंग्रेजों ने इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करके रखा हुआ था, जिसके कारण से कि हमारे ये जो देश हैं, इन देशों के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है। बाकी और जो विश्व के अंदर देश हैं, उन सब देशों के अंदर जो उनकी खुद की भाषा है वही भाषा उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं या कर रखे हैं। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है, बांग्ला है, बांग्ला में बांग्ला ही बोली जाती है, नीदरलैंड है, उसमें डच बोली जाती है। तो हम क्यों, हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ना, तो हम क्यों हमारी राजभाषा बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है हमें? क्यों हम सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी हमारा अस्तित्व है, अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं है? ऐसी सोच हमारी क्यों है? मैं ये नहीं कह रही अंग्रेजी बुरी है। आज के समाज में अगर हमें रहना है या अपनी पहचान बनानी है तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी नहीं करनी है। हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी के में बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। और मुझे अपने आप पे गर्व है, मैं बहुत अपने आप पे घमंड करती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स भी कई बार मेरे को, स्टूडेंट बोल दिया मैंने, विद्यार्थी भी कई बार मेरे को बोलते हैं मैम ये चीज़ हम इंग्लिश में लिख लें, अंग्रेजी में कर दें? तो मैं बोलती हूँ नहीं, आपको हिंदी में लिखनी है। जब आपकी परीक्षा होती है, अभी परीक्षा हुई है आपकी, तब भी मैंने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप हिंदी का पेपर दो तो उसमें अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट जो भी है वो सब कुछ हिंदी में ही आपको पूरा करना है। लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कि अंग्रेजी का प्रयोग कर देते हैं। तो वैसे तो मैंने अब की बार नंबर नहीं काटे हैं, लेकिन अधिकतर मैं क्या करती हूँ, ध्यान है ना बच्चों आपको, मैं क्या करती हूँ, अगर जिसने अंग्रेजी में लिखा है उसका आधा एक नंबर मैं माइनस कर देती हूँ, क्योंकि हिंदी की कॉपी है, हिंदी की कॉपी में मैंने 10 बार आपको बोल चुकी, सारी जो उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है, जो भी उनका परिचय है, वह सारा परिचय आपके हिंदी में ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर देते हैं बेटा, कई बार उसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं और
उसका फलस्वरूप कई बार का उसका परिणाम आपको भुगतने को मिलता है कि मैं आपके नंबर माइनस कर देती हूँ। बेफिक्र रहिए, इस बार मैंने नंबर माइनस नहीं करे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि और ब्रांच वाले जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है ये सारे रूल्स, ये सारे जो नियम मैंने बना रखे हैं। कोई बात नहीं, चलिए। अब बेटा हिंदी जो है वह पता है आपको करीबन कितने लोगों के साथ में या कितने लोग उसको बोलते हैं पता है आपको? करीबन 78 करोड़ से भी जो भारतीय है ना वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा वो भली प्रकार से समझते हैं, बोलते हैं और उपयोग में लेते हैं। अब सोचिए, फिर भी हम अंग्रेजी के गुलाम हैं। एक चीज़ और है कि कई देश ऐसे हैं बेटा, उन कई देशों की जो भाषा है ना वह हिंदी है। वैसे पता है आपको, फिजी है, सुरीनाम है, मलेशिया है, इनकी जो भाषा है ना वह कौन सी है पता है आपको बेटा? वह हिंदी है। आपकी जो बुक है, आपके 6-7 क्लास की बुक है, और 7 क्लास के बुक्स में आपको बहुत इंटरेस्टिंग आपको हिंदी से संबंधित चीज़ें पता रखी है। पेज नंबर करीबन है इसका 9। मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, फिर अपन थोड़ा सा और आज डिटेल में पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। कि देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषाओं की जो संख्या थी वह चीनी भाषाओं से अधिक थी। देखो कितनी हमारे प्राउड करने वाली, हमारे ऊपर घमंड करने वाली बात है ये। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाना उसके महत्व को दर्शाता है कि हमारे जब देखते हैं ना डबिंग करी हुई जो फिल्में हैं, अंग्रेजी जो फिल्में हैं, वो हिंदी के अंदर उसका रूपांतर करके और हमें दिखाया जाता है। देखा है ना आप लोगों ने? तो ये क्या है? हिंदी की लोकप्रियता ही तो है। अगर लोकप्रियता ना हो और लोग उसको ना देखें तो कौन उसकी डबिंग करेगा? कौन उसको दोबारा से हिंदी के अंदर करेगा? मूर्ख तोड़े लाखों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए उस पर खर्च करेंगे। उसकी लोकप्रियता और उससे पैसा कमा रहे हैं तभी उसका उपयोग कर रहे हैं ना, ये तो कैसे कर लेंगे वो। इसके अलावा जो आपको बता दूं मैं कि हिंदी दिवस जो है वह हमारी राजभाषा के अंदर इसका इस्तेमाल कब हुआ था? सन 1949, यानी कि 14 सितंबर सन 14 सितंबर 14 सितंबर सन 1949 को इसको क्या कर दिया गया था? हमारी राजभाषा, ओके बेटा, हमारी राजभाषा इसको घोषित की गई थी। क्लियर? और देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। आप मेरे को एक बार बताओ, हिंदी दिवस तो आपको समझ में आ गया कि भारत के अंदर जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आप बताइए पूरे विश्व के अंदर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बेटा हिंदी बहुत लोकप्रिय भाषा है और पूरे विश्व में बोली जाती है। तो बताइए, मैंने पहले बता रखा है आपको, जब मैंने हिंदी के अंदर पढ़ाया था आपको, हिंदी व्याकरण के जब वीडियो मैंने बनाए थे उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि बेटा भारत के अंदर हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है और पूरे विश्व के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यस, अभी सामने नहीं हो इसलिए बच गए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ बेटा, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। क्लियर बेटा? 10 जनवरी को पूरे विश्व के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, जिसके कारण से कि 10 जनवरी को पूरे विश्व के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे अपन। अब इसके अंदर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। हिंदी भाषा के साथ फिजी देश की राजभाषा भी है, यानी कि फिजी देश है उसकी जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी। सोचिए कितनी इसकी लोकप्रियता के बारे में सोचिए कि दूसरा देश है उसकी भाषा दूसरी है, लेकिन उन्होंने जो राजभाषा घोषित कर रखी है, फिजी जो देश है भारत वो विश्व का, उसकी जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी। उसके बाद में और थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में होता है, वो हम बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं। तो इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी हमें हिंदी से बोलने में शर्म आती है। क्यों? नहीं आनी चाहिए ना, मेरे को कभी शर्म नहीं आती। कई बार मेरे को आप जैसे स्टूडेंट्स कई बार मिलते हैं, विद्यार्थी मेरे को मिलते हैं और मेरे को अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं
तो हालांकि मेरे को जवाब देना पड़ता है, कई बार देती भी हूँ, लेकिन मेरे को उनका अंग्रेजी में बात करना थोड़ा कम पसंद आता है। अपने अपने समझ है, क्योंकि मैं एक हिंदी की अध्यापिका हूँ और मुझे हिंदी से बहुत प्यार है और मुझे अपने आप पे, वो मैंने पहले बताया कि मुझे अपने आप पे बड़ा ही घमंड है कि मैं हिंदी भाषा को अपना सर्वोपरि ही मानती हूँ। मेरी जो पहचान है वो भारत से है, मेरी पहचान मेरी हिंदी है। एक दो अपन थोड़े से इसके बारे में जानकारी लेते हैं, या एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बोलकर बताती हूँ, क्योंकि आप सामने तो हैं नहीं, तो वैसे आप सामने रहते, फिर मैं बोलती, फिर आप सुनते, फिर आप बोलते मैं सुनती, तो उसका आनंद भी अलग था। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को अपने आप को ही बोलना पड़ रहा है। रियली मैं आपको बहुत इस समय आज के दिन बहुत याद कर रही हूँ। मुझे आज आप लोगों का ना होना बहुत खल रहा है। हालांकि रोज़ ही खलता है, आप लोगों का ना होना मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आप लोग जब मेरे साथ में होते हो तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन आज का जो दिन है हिंदी दिवस, वो मैं आप प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में मनाना चाहती थी, जो मैं मना नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जब आप मेरा ये वीडियो देखो तो आपको लगे कि आपकी मैम आपके साथ में है, आपकी ये अध्यापिका, हिंदी की अध्यापिका डिम्पल आपके साथ में है और आप मेरे साथ में हैं। तो प्लीज़ जब भी आप इस वीडियो को देखो तो मेरे को ज़रूर याद करना और लाइक ज़रूर करना। चलिए थोड़ा सा बोलते हैं इसके बारे में। सारे जहाँ ये जानता है, सारा जहाँ ये जानता है, ये ही हमारी पहचान है। क्या? हिंदी। संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। अगर हिंदी नहीं हो तो हिंदुस्तान का कोई भी अस्तित्व, कोई भी महत्व नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी आस है, जिससे जुड़ी मेरी आस है, जिससे है मुझे पहचान मिली, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है। और बेटा आज जो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, वो सिर्फ एक हिंदी के कारण ही पढ़ा रही हूँ। मैंने बेटा बहुत समय हो गया मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए, लेकिन मेरी शुरू से जब इच्छा रही है ना, वो यही रही है कि मैं हिंदी की टीचर बनूं, हिंदी की अध्यापिका बनूं। मेरा कभी भी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बनने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, कभी मेरे इच्छा ही नहीं हुई कि मैं दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बनूं, क्योंकि मुझे हिंदी जो सब्जेक्ट है ना, वो हिंदी विषय मुझे बड़ा प्यारा लगता था। इसकी कविताएँ, उसके दोहे, उसके पद, उसके सोठे और उसका एक तरीके से आत्मीयता संबंध। अंग्रेजी के अंदर बेटा इतना अपनापन नहीं होता है। आप हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी चीज़ के अंदर, हिंदी भाषा में आप किसी से बातचीत करेंगे ना, तो सामने वाले पर ज़्यादा प्रभाव डालती है अंग्रेजी से ज़्यादा। अंग्रेजी भाषा तो आप बोलेंगे ना तो सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित जरूर होगा, लेकिन उसमें भावात्मक जुड़ाव नहीं होगा। भावात्मक जुड़ाव अगर किसी से होता है ना तो हिंदी भाषा से ही होता है बेटा। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ है। मैंने पर्सनली मेरे खुद के अनुभव है कि जो अनुभव मैंने प्राप्त किया। मैंने अंग्रेजी भाषा भी कई बार बोली है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इतना भावात्मक रूप मैंने नहीं देखा जितना हिंदी का देखा है। तो हिंदी से ही मेरी क्या है, पहचान है, और शायद मैं हिंदी पढ़ाती हूँ इस कारण से ही आपके विद्यालय के अंदर हूँ। जब भी होता है ये दिल भावुक, ये संबंधित है हमारे भावुक बच्चों के लिए, भावुक टीचर के लिए, भावुक जो अभिभावक हैं उन लोगों के लिए भी है कि जब भी होता है ये दिल भावुक और जुबान लड़खड़ाती है, होता है ना बेटा, जब जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस मुझे अपनी मातृभाषा याद आती है। होता है ना ऐसा, जब आप बहुत भावुक हो, बहुत ज़्यादा आप भावनाओं में भये हुए हो, तो उस समय आप अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा के अंदर अपने जो भाव है अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जब उस समय जो हमारे भावना अभिव्यक्त होती है, हमारे जो भाव अभिव्यक्त होते हैं, वह हम हिंदी भाषा के अंदर ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। और सामने वाले पर अपना, जो सामने वाला है वह उससे अपने मन की बात हिंदी के अंदर ही
भावात्मक रूप से कह सकते हैं और वो आपको आपकी बात को समझेगा। अगर अंग्रेजी में आपने कही ना तो वो इतना आपसे भावात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा जितना भावात्मक रूप से वो आपसे हिंदी के अंदर जुड़ेगा। चलिए आगे एक छोटा सा और मैंने थोड़ा सा, हालांकि मेरे लिखे हुए नहीं हैं लेकिन मेरे दिल से थोड़े जुड़े हुए हैं बेटा ये। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिनसे जुड़े हुए मेरे अरमान हैं, जिनसे जुड़े हुए मेरे अरमान हैं। हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी ही मेरी जान है। यानी मेरी जान, मेरी पहचान, मेरी जीवन का आधार अगर कुछ है तो वो क्या है? हिंदी ही है। हिंदी आशीर्वाद सी है। हिंदी जब हम बोलते हैं ना तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है या सामने वाला व्यक्ति हमें आशीर्वाद दे रहा है। जब हम हिंदी भाषा में किसी से बात करते हैं, कभी बात करके देखना बेटा, और एक अंग्रेजी में बात करके देखना। एग्जाम्पल आपका उदाहरण आपके सामने है, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। आप कोई भी बात एक अंग्रेजी में किसी से कह के देखना और वही बात आप किसी से हिंदी में कह के देखना। आप मेरे को बताना कि ज़्यादा प्रभाव आपकी बात का कौन सी भाषा से पड़ता है। ओके, तो हिंदी भाषा क्या है? हमारे आशीर्वाद सी है। अंग्रेजी एक आफत है, मेरे को तो आफत लगती है, किसी को लगे ना लगे। तो अंग्रेजी क्या है? एक आफत है। कई स्टूडेंट्स को भी लगती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा उनको एक आफत के समान लगती है। आफत नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उसके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं है। अंग्रेजी भाषा हमारा बोलना, उसको समझना एक तरीके से हमारी ज़रूरत है, लेकिन गुलामी नहीं करनी हमें अंग्रेजी की, है ना। हिंदी मातृभाषा नहीं, हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी विरासत है। अर्थात हमें जो हिंदी है वह कहाँ से मिली है? विरासत से मिली है। हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे जो पुरखे हैं उनकी देन है। वो थोड़े बोलते थे अंग्रेजी। अंग्रेजी तो कब आई है? हमारे अंग्रेजों के आने के बाद में आई है। पहले तो हमारी जो भाषा है वह हिंदी थी और हिंदी बोलते आ रहे थे हमारे जो पूर्वज थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो एक लास्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन कंप्लीट करते हैं इसको। बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी तो। यदि अंग्रेजी टिक जाएगी तो जो हमारे अपने हैं वह हमसे क्या हो जाएंगे? बिछड़ जाएंगे, क्योंकि सभी को तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। आपके परिवार के कितने सदस्य ऐसे हैं जिनको वास्तव में अंग्रेजी आती है? आपके दादा, आपके नाना, आपकी दादी, आपकी मामी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेटा अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो यदि आप उनसे अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो आपसे बिछड़ेंगे ना, आपसे दूर होंगे ना, भावात्मक रूप से भी होंगे और वैसे भी हो जाएंगे आपसे दूर। तो बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी। वजूद हमारा हिंदी से है, वजूद हमारा हिंदी से है, यदि हिंदी नहीं हुई तो हम मिट जाएंगे। अर्थात अगर हिंदी नहीं हुई तो हमारा अस्तित्व जो है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त सा हो जाएगा। तो बेटा आज मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है, और जो भी पढ़ाया वह हिंदी से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी भी दी है। पढ़ाया तो है लेकिन थोड़ा सा, है ना। तो चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अब ये जो वीडियो है वो वीडियो मेरा वैसे फर्स्ट से लेके और 12th तक के सभी बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं सभी के साथ सभी जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में भेज रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि शायद आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सुप्रभात नहीं कहूँगी, सुप्रभात पहले हो चुकी है, अब हम मन करते हैं। अब आज के लिए इतना ही। ओके भी नहीं बोलूँगी आज, ओके शब्द का भी प्रयोग नहीं करूँगी। आज के लिए इतना ही।